दे देस में नवायु डारी। पंडित जी, इसका कोई तो उपाय होगा ना? हाँ पंडित जी, मेरा यार ना तेजो जी से बहुत प्यार करता है। कोई तो उपाय होगा इस तूफान को शांत करने के लिए। उपाय तो हर चीज का होता है यजमान। तो बताइए कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? ऐसा क्या करें कि फतेह और तेजो हमेशा के लिए साथ हो जाए, हम बिना किसी खतरे के? ये कोई तरीका है पापा को मनाने का? ऐसे तो कोई माना मनाया बंदा भी नाराज हो जाए। तुम्हारी हरकतें देखकर क्या सोचेंगे वो, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तेजो यही सोचेंगे कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। फतेह प्लीज। अरे यार मैं क्या करूँ, उन्होंने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे पास। अब वो जिद्दी है, उनकी बेटी जिद्दी है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? वेरी गुड, ऐसे तो वो हमारी शादी जरूर करवा देंगे। करवानी ही पड़ेगी, जब उन्हें ये समझ आ जाएगा कि ये दिल वाला दुल्हनिया ले जाए बगैर नहीं मानने वाला। फतेह, मैं ना पापा को अच्छे से जानती हूँ। चाहे तुम टेंट लगाओ, नारे लगाओ या हल्ला करो, पापा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं देख सकती तुम ऐसे। तेजो, तेजो प्लीज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे करने दो ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ये धूप, बारिश, भूख, प्यास, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ वैसे भी जो प्रायश्चित मैंने पहले किया था उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट तुम तो हो मेरे सामने। तुम्हें देखूंगा तो मुझे प्रॉब्लम का एहसास तक नहीं होगा। सो जब तक रूपी अंकल नहीं मानेंगे, मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। देखिए, इस मुसीबत को दूर करने के लिए आपको देसी घी का बना खाना 5 नेत्रहीन गरीबों को खिलाना होगा। वो भी फतेह के हाथों से होना चाहिए, तभी ये कार्य पूरा होगा। जी पंडित जी, हम ये उपाय जल्द से जल्द करेंगे। मेरा दिल दुखता है फतेह तुम्हें ऐसे देखकर। तेजो, मेरा दिल दुखता है तुमसे दूर रह के। और तुम मेरी फिक्र मत करो, अब मैं महाभारत के अर्जुन की तरह हूँ। उसे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और मुझे सिर्फ तुम। और तुम्हें पाने के लिए रूपी अंकल की माफी पाना जरूरी है। तो प्लीज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे करने दो। अरे कभी ना कभी तो मानेंगे ना। इतना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक है तुम्हें? जब चाहे आजमा के देख लो। दीदी जल्दी करो, कहीं कोई आ ना जाए। फतेह, बस मुझे देखती रहना। प्रॉमिस करो कि मेरी निगाहों के सामने रहोगी। मुझे दिखती रहोगी ना तो मैं अपने मकसद से भटकूंगा नहीं और सब कुछ आसान हो जाएगा। सच में पागल हो गए तो? पूजो, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दोस्त को लेकर बहुत परेशान हो। ऐसे मैं भी तेजो को लेकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि उपाय करने से प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होती है। अब तुम स्वीटी को ही देख लो, कितने टाइम से उसके घर वाले उसकी शादी को लेकर परेशान थे, लेकिन सिर्फ एक उपाय करने से उसकी शादी फिक्स हो गई। मुझे लगता है हमें भी ये करके देखना चाहिए। जैस्मिन पूजो के साथ यहाँ क्या कर रही है? लेकिन पूजो, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि घर वालों को कुछ भी बात का पता ना लगे। ठीक है। कुछ तो नया ड्रामा है जैस्मिन जी। बड़ी टेढ़ी चीज हो, नजर तो रखनी पड़ेगी आप पर। फतेह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और ऐसे में तो वो, मैं जानती हूँ वो घर से भी किसी को खाना नहीं लाने देगा। मम्मी, इतना सारा खाना फतेह के लिए बन रहा है? नहीं नहीं सिमरन दी, फतेह के लिए तो खाना ऑलरेडी पैक हो चुका है। ये मैं वो गरीबों में दान करने के लिए बना रही हूँ। बेबे कहती है कि गरीबों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। हो सकता है कि उन्हीं की दुआएं लग जाए, जिससे हमारे फतेह और तेजो हमेशा के लिए साथ हो जाए। जीती रहे पुत्र।
वो जो ये फतेह को खाना खिला देना, भूख नहीं बर्दाश्त होती उससे, उसका तो सिर फटने लग जाना है। लेकिन उसने साफ मना किया कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता मैं सब खुद ही बना लूंगा। अरे क्या बना लेंगे, एक चाय तो बनानी नहीं आती उन्हें। चल अमरीक, हम चलते हैं, फतेह से बात करते हैं। फतेह, अभी तक यही है, देखता हूं कब तक टिकता है। 2 दिन में उतर जाना ये प्यार व्यार का भूत। समझ क्या रखा इसने अपने आप को, अपनी ऐसे बात मनवा लेगा ये। जवानी का जोश है, लेकिन पेट की भूख और सर की धूप सब जला देती, आशिकों के अरमान भी। आप जो कुछ भी कहो जी, मुझे तो उस बच्चे पे बहुत तरस आता है। आखिर वो सब कुछ तेजो के लिए कर रहा है ना, वो दिल से प्यार करता है तेजो से। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? उसकी बोली शक्ल पे ना आप लोगों को तरस आता होगा, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता है, वो भी इतना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तुम लोग मेरे यहाँ क्या तंबू पार्टी करने आए हो? वीरे, आपको क्या लगता है ये सब मजाक हो रहा है? आपको पता है आपको लेके फैमिली में कितनी टेंशन हो रही है, और मम्मी का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है कि आपने कुछ खाया भी है या नहीं, इसलिए मम्मी ने आपके लिए भेजा है, प्लीज खा लेना। अमरीक, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो देख, भूख हड़ताल पे हूँ। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया तू। यार ये सब करके ना कुछ नहीं होने वाला। क्या बोलूं यार मैं इसको। अच्छा तू इसको हाथ लगा, वो लगा। अब तूने तो खाना नहीं है, जरूरतमंदों को तो खिला दूं मैं जाके। अच्छा, शायद इस नेक काम से मुझे पुण्य मिल जाए और मेरा काम बन जाए। वही तो हम चाहते हैं मेरे यारा, तेरी और तेजो भाभी की सलामती। अब जाओ तुम लोग। वो देखो, मैंने 5 नेत्रहीन जरूरतमंद लोगों को इकट्ठा करके रखा है। जल्दी से चल के उन्हें खाना खिला देते हैं। चलो। भूसो, हमने ये उपाय सच्चे मन से और सच्चे दिल से किया है। देखना, फतेह और तेजो हर एक प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जैस्मिन, वो मेरा यार है, मैं कैसे ये सब छुपाऊंगा उससे? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल है भूसो, लेकिन मेरी भी तो बहन है ना तेजो। और मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि फतेह या तेजो में से किसी भी एक को पता लग गया ना कि हम ये सब क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे। पर फतेह तो इन चीजों में तो विश्वास ही नहीं करता ना। यही तो प्रॉब्लम है ना, तेजो भी नहीं करती है। पर मुझे हम पर पूरा विश्वास है। हमने अच्छे से हमारा उपाय किया है, 5 नेत्रहीन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर। अब तुम देखना,
फतेह और तेजो के सर से ये बला जरूर टल जाएगी। क्यों भाई, देसी घी का खाना? चल आजा फिर खाते हैं। चल फिर। तेजो पुत्र छेती ना फतेह नु देखे आजा। बुल्ला भी खाना खाने गया होगा, अभी भूखा होगा बेचारा। उसने घर वालों को भी मना कर दिया खाना बेचने के लिए। अब जाने क्या ही करेगा वो लड़का। खाना बनाना तो उसे आता नहीं, चाय बनाते हुए तो उसने हाथ जला लिए। ठीक है, इट्स यम। ये ठीक बनी है, ये तुम्हें यम लग रही है? उसे तो ठीक से मैगी बनानी भी नहीं आती। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तेजो तेरे पापा भी सो रहे, छेती ना पकड़ा के आ जा उसको। जा। चाचू तो यहाँ बुल्ला पार्ट 2 बन के बैठे हैं। टिफिन कैसे पहुंचा है? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये सब ड्रामा खत्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं फतेह से प्यार करती हूँ पापा। वो अच्छा बुरा जैसा भी है, अब वो मेरे दिल में बसता है। ये भी सच है कि मैं उस इंसान से भी शादी नहीं करूंगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। आखिर इस लड़के को कैसे निकालूं अपनी बेटी के दिमाग से। मेरा और तेजो जी का तो कोई रिश्ता भी नहीं, और शायद अब कोई चांस भी नहीं। चांस है अंगद पुत्र, और ये चांस तुझे मैं दूंगा। तेजो को भले ही अंगद से प्यार ना हो, पर अंगद को तो है। तेजो को आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएगा कि अंगद हीरा है और फतेह पत्थर। सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अंगद जी। मैं कह रहा था कि आप किसी दिन घर क्यों नहीं आ जाते? आपको बिजनेस की इतनी जानकारी है, तजुर्बा है। मैंने अपने ट्रांसपोर्ट के लिए आपसे कुछ सलाह करनी थी। अरे ऑफ कोर्स अंकल, डन एनी टाइम। मैं एक काम करता हूँ, अभी मोगा पहुँच रहा हूँ, रात को आ जाता हूँ, क्या कहते हो? ठीक है अंगद जी, थैंक यू।